देखो ये प्रॉब्लम जो है वो बेस्ड है मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर। यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया, डायग्राम में दिख रहा है तुमको, एबीसीडी एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड बोल दिया कि 2 मीटर है और अलग अलग फोर्स लग रहा है अलॉन्ग ए बी 2 न्यूटन। इस तरीके से डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग। पहला सवाल पूछा गया है कि अगर कोई एक्सिस पॉइंट ए से पास हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर ए के ऊपर एक पेन रख दो, परपेंडिकुलर हो जाएगा वो। ए का पॉइंटेड जो है पॉइंट पेन का ए के ऊपर रखो तो परपेंडिकुलर हो गया। उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, इस पूरे फोर्स का। तो सबसे पहली बात कि ये जो पॉइंट हम लोग ए को अगर पकड़ते हैं, यहां से एक्सिस लेते हैं, तो ये जो फोर्स है 2 न्यूटन, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, तो ए से 0 हो जा रहा है। चलो पहले हम लोग एक एक कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, ठीक है, ए के अबाउट कर रही जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 न्यूटन फोर्स की वजह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो 0 है, ठीक। और 5 न्यूटन फोर्स की वजह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, क्योंकि 5 न्यूटन यहां से पास हो रहा है सी से भी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2 है। अच्छा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा इसलिए इसका वैल्यू माइनस होने वाला है। इसका मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका प्लस माइनस मैंने नहीं लिखा। 4 न्यूटन फोर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है तो प्लस ले लेते हैं 4 × 2। और 3 न्यूटन वो क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, लेकिन चलो माइनस लिख देते हैं, लेकिन वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा। तो नेट वैल्यू हम लोग को क्या मिला, -10 + 8 -2 न्यूटन मीटर। ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए हुआ। इसी तरीके से अब पूछा जा रहा है अबाउट ओ। तो ओ के अबाउट क्या है कि किसी का भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 नहीं है, क्योंकि अगर इस फोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ अगर निकालेंगे तो पहले 2 न्यूटन का लिख लेते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस होगा 2 × 1। 5 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाएगा तो -5 × 1। 4 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो 4 × 1। और 3 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाएगा तो -3 × 1। तो माइनस ये दोनों हो गया 6 - 8 मतलब -2 न्यूटन मीटर। -2 तो 5 + 3, ठीक है ना। 5 + 3 -8 + 6, 8 -2 न्यूटन मीटर।